अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इशफाक हसन सियाल है। नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पे लिया में काम कर रहा हूँ कादिर अली हॉस्पिटल पे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे जो डायलिसिस के मरीज़ हैं ख़ास तौर पे, वो खुद या उनके लवाकिन ये पूछते हैं कि हमारे मरीज़ के जो गुर्दे वाश हो रहे हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, ये कब तक होंगे, ये लाइफ टाइम होंगे या ये रिवर्स भी हो जाएंगे। और वो कुछ केसेस का अपने जानने वालों का जो उनके सामने होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस हुआ था, उनका हवाला देते हैं कि फलां के डायलिसिस शुरू हुए थे डॉक्टर साहब, उनके तो एक दो दफ़ा हुए थे वाश और उसके बाद तो ठीक हो गया था, तो हमारे मरीज़ का ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने में शायद ये वीडियो आपकी जो है हेल्प करेगी। तो डायलिसिस बुनियादी तौर पे जो होते हैं वो दो तरह की डायलिसिस हैं। एक है इमरजेंसी डायलिसिस, जो आर्जी तौर पे डायलिसिस होते हैं कि खुदा न खास्ता आपका मरीज जो है वो उसको कोई ऐसा आर्जा गुर्दों का लाक हुआ है जो आर्जी हुआ है, यानी वो पहले ठीक था, उसके गुर्दों को कोई दायमी मर्ज नहीं था परमानेंट। जिस तरह के अल्लाह ना करे किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग गया, उसको पानी की कमी हो गई, ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया, या किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, जिस तरह हमारी ज़चगी के दौरान हमारी खवातीन को होता है अक्सर, या कोई और इस तरह के गुर्दे की भी अपनी बीमारियां होती हैं जो आर्जी तौर पे फेलियर काज करती हैं, इनके विद इन डेज या वीक्स, हफ्ते या दिनों में ये मामला होता है। तो वो उस सूरत में बाज़ औक़ात मरीज़ के गुर्दे वाश करने पड़ते हैं। और अक्सर फिर ये हो सकता है उस चीज़ के साथ कि वो 1-2 दफ़ा 4 दफ़ा किसी के वाश किए, गुर्दे अपना काम करना फिर से शुरू हो गए, यूरिन आना शुरू हो गया मरीज़ को, तो वो फिर गुर्दे वाश उनके ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये था एक आर्जी जो मसला गुर्दे का, वो रिकवर हो गया, तो फर्दर उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। इसके बरअक्स जो दूसरा मसला है सीकेडी, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट दायमी मर्ज़ है गुर्दों का, वो मरीज़ जब हम गुर्दे वाश पे शिफ्ट करते हैं, डायलिसिस उसके स्टार्ट कर देते हैं, जिनको आमतौर पे हम साथ ये एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा गुर्दे वाश करवाने हैं, बाजू में फिस्टूला बनवाना है, तो वो जो गुर्दे वाश होना है वो आमतौर पे रिवर्स नहीं होता। उसका वो जो दूसरा मसला मैंने आपको पहले बताया उससे फ़र्क है। ये दायमी मसला है, ये मरीज़ ने आमतौर पे लाइफ टाइम डायलिसिस करवाने हैं, या फिर इसका अल्टरनेटिव ट्रांसप्लांट है, जो उस चीज़ के लिए सूटेबल पेशेंट है, वो गुर्दा तब्दील करवा सकते हैं। तो उस सूरत में वो डायलिसिस से बच सकते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने परमानेंटली डायलिसिस पे रहना है, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा जो है वो उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक एडवाइस किया जाता है कि आपने गुर्दे वाश करवाते रहना है। तो इस तरह हर मरीज़ की जिस तरह गुर्दे की बीमारी मुख्तलिफ है, तो किसी अर्ज़ी मसले में जिनके गुर्दे वाश होना बंद हो गए थे, वो रिकवर हो गया था, वो इस चीज़ का सबूत नहीं है कि वो फ़लाँ डॉक्टर या फ़लाँ हकीम ने या फ़लाँ बंदे ने जो उसका इलाज करके तो उसके गुर्दे वापस कर दिए। तो ये जो अब परमानेंट गुर्दे का मरीज़ है, जिसके हफ़्ते में 2 या 3 दफ़ा गुर्दे वाश हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब इनका भी इस तरह का कोई इलाज करें कि ये वापस हो जाएँ। और आम तौर पे ये इस चीज़ पे लोगों को समटाइम्स जो है एक्सप्लॉइट करते हैं कुछ लोग कि फलां बंदे के वापस हो गया था, क्रिएटिनिन ठीक हो गया, गुर्दे वाश बंद हो गया, तो आपके मरीज़ का भी हो सकता है, हम ट्राई करके देखते हैं। तो इस तरह का जो मरीज़ है जिसके चांसेस नहीं है, जिसको सीकेडी लेबल किया गया है, ईएसआरडी लेबल किया है, यानी कि वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, डायलिसिस पे है, तो उसके चांसेस उस तरह से नहीं है। तो इन लोगों को एक्सप्लॉइट जो लोग करते हैं, ज़ाहिर है वो भी अच्छी बात नहीं है, तो लोगों को खुद भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर मरीज़ का जो मर्ज़ है, उसके मुताबिक उनको गाइड किया जाता है। और बाकी जो है जिनके डायलिसिस जिनको रिक्वायर्ड है परमानेंट, तो उनको डायलिसिस ही करवाने हैं, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू।